नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज 24x7 और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज का दिन संशय में गुजरा है। मेरे लिए नहीं, गुजरा है उन लोगों के लिए जो सड़कों पे हैं। चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे वो रहबरे खेल हो, चाहे वो रहबरे जंगलात हो, या फिर रिजर्व कैटेगरी के हो, या पीएम पैकेज हो, आंगनबाड़ी हो, सबके लिए संशय का दिन था। कल बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग 9 को 9 बजे बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी। अमित शाह ने कोर ग्रुप की मीटिंग ली थी। बड़ी उम्मीदें थी कुछ ना कुछ होगा। दूसरी बड़ी बात थी, जो एक कमेटी भारतीय जनता पार्टी ने काफी छूट की थी, उस कमेटी ने भी अपने रिकमेंडेशन जो है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में दे दी हुई है, या कहीं कहे कि जो प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना उनको दे दी हुई है, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए संशय की स्थिति बनी हुई है। चर्चा करेंगे। एडवोकेट अभिनव शर्मा जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद है। अभिनव जी नमस्कार। राजेंद्र सिंह ताज डेली वेजरों की रहनुमाई कर रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और धीरज सलारिया जो रहबरे खेल की रहनुमाई कर रहे हैं, आपका भी स्वागत है। अभिनव जी, आज संशय आप दूर कर दीजिए। आपने अपनी रिकमेंडेशन, आपकी कमेटी नहीं, आप लॉ नोइंग हैं, आप सारे पहलू जानते हैं। आपकी कमेटी ने अपनी क्या रिकमेंडेशन दी है वहां पे, होगा नहीं होगा वो बात की बात है। देखिए दिनेश जी, अगर आप मुझे इंडिविजुअली पूछें तो अभी मैं पब्लिक डोमेन में वो रिकमेंडेशंस नहीं ला सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो रिकमेंडेशंस हैं वो राजेंद्र सिंह ताज जिस एक बड़े ग्रुप को लीड कर रहे हैं, या धीरज सलारिया जी जिसको लीड कर रहे हैं, लेकिन धीरज सलारिया जी की कमेटी जो है उसका मैं मेंबर नहीं हूं, उसकी डिफरेंट कमेटी है। लेकिन मैं अपने दोनों भाइयों को यकीन दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से इनका मुद्दा टेक ओवर किया है, शायद देखिए मानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यही है कि हम इनसे ज्यादा चिंतित थे, हैं और रहेंगे। और उसी चिंता को मद्देनजर रखते हुए दिन रात इस डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स, सीजनल लेबरर्स, लैंड ओनर्स, एकेडमिक अरेंजमेंट एम्प्लॉइज, दिन रात एक करके एक रिपोर्ट हमने बनाई। एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट है। मैं पहले भी एक प्रोग्राम में इनको कह रहा था कि 18 से 20 पेज तक की रिपोर्ट है, और जितने समय समय से एसआरओज, गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकले हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए एक पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स, सीजनल लेबरर्स, नीड बेस्ड, एकेडमिक अरेंजमेंट एम्प्लॉइज, लैंड ओनर्स के हक में हमने दी है। और मुझे ये बात भी आपसे शेयर करने में कोई संकोच नहीं कि हमने ना ही जम्मू में इनके साथ वार्तालाप की, बल्कि इनके मुद्दे को सीरियसली डील करने के लिए हम कश्मीर भी दो ढाई दिन रहे, और तकरीबन 2-2.5 हजार मुलाजिम जो है हमें कश्मीर में भी मिले। जो मटेरियल उन्होंने हमें दिया, सज्जाद जी कैजुअल लेबरर्स के प्रेसिडेंट हैं, वो मिले, जो मटेरियल उन्होंने दिया, हर एक मटेरियल को मद्देनजर रखते हुए एक पॉजिटिव रिपोर्ट जो है हमने इनके हक में दी है। देखिए, हमें यह भी पता है, ये एसआरओ 520 2017 को ये कहते हैं नहीं, हमें वो मंजूर नहीं, हमें उनसे ऊपर कुछ चाहिए। हमने ये भी रिकमेंडेशन में लिखा है कि आप 520 एसआरओ में अमेंडमेंट करिए और उससे ऊपर बढ़ के इनके साथ इंसाफ करिए, ताकि ये जो लोग 21 साल से मैंने इनका वक्फा जो देखा वो 21 साल का देखा है। देखिए, कोई जो मर्जी कहे, जितनी डिटेल में मैंने ये स्टडी किया है, क्योंकि मैं एज ए लॉयर भी इन केसों के साथ पिछले 30 साल से डील कर रहा हूं। 94 से पहले डेली वेजर्स लगते थे। 26 जनवरी 1994 को बैन लग गया। उसमें कहा गया कि आज आज के बाद कोई भी डेली वेजर जो है एंगेज नहीं किया जाएगा। जो डेली वेजर 31 मार्च 1994 को 7 साल पूरे कर लेगा उसको रेगुलराइज किया जाएगा। जिसके 31 मार्च 1994 को 7 साल पूरे नहीं होंगे उनको 7 साल कंप्लीट करने दिए जाएंगे। जब 7 साल होंगे उनको रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन बैन लगा दिया साथ में, और सिर्फ परमिशन दी कि आप कैजुअल और सीजनल लेबरर्स को एंगेज कर सकते हैं। अब चूंकि सेंटर से स्कीम्स आ रही थी बड़ी ज्यादा, पीएचई की भी, पीडीडी की भी, पीडब्ल्यूडी की भी,
अब उन स्कीम्स को चलाने के लिए मैन पावर चाहिए थी। तब की गवर्नमेंट ने, मैं 94 की बात कर रहा हूं विनोद जी, 94 में भाजपा की सरकार नहीं थी, तब की गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी ने स्कीम्स तो भारत सरकार से ले ली, पैसा भी करोड़ों में ले जी लिया, हजारों करोड़ों में, जी लेकिन उन स्कीम्स को चलाने के लिए रेस्पेक्टिव जो डिपार्टमेंट थे उनके रिक्रूटमेंट रूल्स में अमेंडमेंट नहीं की। जो किसी पोस्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ थी उसको इंक्रीज नहीं किया। पीएन, टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट जो भी हैं उनको इंक्रीज नहीं किया, लेकिन कैजुअल और सीजनल बेसिस पे लोगों को लगाते रहे। वैकेंसीज थी नहीं, तनख्वाह देने के लिए थी नहीं, सिर्फ अपनी लीडरी चमकाने के लिए इनको गुमराह किया। और 1994 से लेके 15 तक, मार्च 15 तक ये लोग कैजुअल और सीजनल लगते रहे, मतलब 21 साल तक। और 15 से लेके आज तक ये सड़कों पे हैं, उससे पहले भी थे। अब हमने सारा एग्जामिन करके इनके फेवर में रिपोर्ट दी है कि लगे बेशक ये कैजुअल और सीजनल, लेकिन काम इनसे भी डेली वेजेस की तरह लिया गया। तो इसलिए मैं इनको यकीन दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के हर एक लीडर ने, ना ही सिर्फ कमेटी के मेंबर्स ने, बड़ी सीरियसली इनके मुद्दे को डिस्कस किया और फाइनली हमने 9 जनवरी 2023 को ये रिपोर्ट अपने प्रदेश अध्यक्ष या यूटी अध्यक्ष के ही उनके हवाले की। वो रिपोर्ट लेके वो गृह मंत्री जी के पास भी गए। 10 जनवरी को उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने कहा ये रिपोर्ट आप एलजी साहब के हवाले कीजिए, अब देखिए वहां से क्या उनको इंस्ट्रक्शंस आती हैं, लेकिन हम इनको यकीन दिलाते हैं जो होगा इनके हक में हो। ताज साहब आप क्या कहेंगे? अभिनव जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बीजेपी आपके साथ है, शाना बशाना, बिल्कुल दिल के साथ। अनम्यूट कर आपसे लीजिए, पूछ रहा हूं मैं, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अभिनव जी को जम्मू कश्मीर के लोग एक एडवोकेट के तौर पे और उसके बाद जो एम्स का एजिटेशन हुआ उसको लीड करने के तौर पे एक संघर्ष से निकले हुए, एजिटेशन निकले हुए नेता के तौर पे ज्यादा देखते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि सर्विस मैटर में ये बड़े इंटेलिजेंट है। और जो चीजें, जो कड़ियां इन्होंने प्रो के एक रिपोर्ट बनाई है, तो उसका हमने इनको पहले मिले थे, हमने पहले ही वेलकम किया। जो हमारे पास मटेरियल था, तकरीबन मटेरियल हमने भी दिया, कश्मीर से हमारे साथियों ने दिया। लेकिन मैं शर्मा साहब को एक बात क्लियर करूं, 94 में बैन लगा, लेकिन बैन के बाद भी, ना बैन से पहले ना बैन के बाद, रिक्रूटमेंट रूल कोई नहीं है फील्ड स्टाफ का। पीएचई की बात करूं या बाकी डिपार्टमेंट की बात करूं, रिक्रूटमेंट रूल कोई नहीं है कि आपको कैसे भर्ती किया जाएगा, आपको नौकरी कैसे दी जाएगी। जो प्रोसेस पहले से चल रहा था वही तकरीबन चलता 2015 में आके एक, जैसे पहले उन्होंने कहा कैजुअल लेवल लगा लीजिए, सीजन लगा लिए, लेकिन आप बताओ पानी सीजनल नहीं होता। पानी आदमी को 24 घंटे चाहिए और एसेंशियल सर्विस में सीजनल कैजुअल अप्रोच नहीं होती, वो परमानेंट नेचर का जॉब होता है। हमारे साथी जो परमानेंट जॉब कर रहे हैं वो सेम वर्क लेकिन पे सेम नहीं। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ये भी है, लेकिन यहाँ के आज के ब्यूरोक्रेट कुछ ऐसे हैं कि वो कहते हैं पीछे वाले सब जो थे ऐसे ही थे जो उन्होंने किया, लेकिन ये ह्यूमन इशू है, इसको ह्यूमन इशू के तौर पे देखा जाए। और पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे अलावा मैं ये कहता हूँ, हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमने आज भी एक दूसरे के साथ रहना, कल भी रहना। हमें इस तौर पे इस मुद्दे को हल करना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट जो हैं तकरीबन आज की डेट में बाहर के, वो सोचते हैं जम्मू कश्मीर में जो भी लगा, जैसे भी लगा, बात सुनने को पूरी कोई तैयार नहीं है। और जो ऑफिसर बात सुनता है वो कहता है हाँ आपकी मांगे जायज हैं, जो टाइम देता है। जैसे कमेटी ने हमें टाइम दिया तो 1.5 घंटा करीब हम बैठे थे, हमने जो पॉइंट रखे इन्होंने माना। और कुछ चीजें अभिनव जी ने उस रिपोर्ट में हमें पता लगा इनका बहुत बड़ा रोल है। श्यामला शर्मा जी के बाद इनका रोल भी लीगली तौर पे एसआरओ कौन से इन्होंने भी दिए वहां पे, तो हमने थैंक्स ऑलरेडी पहले भी किया हुआ है और चैनल में आज भी करता हूं। लेकिन हमें उम्मीद जो है, क्योंकि 11 नवंबर 2020 को एलजी साहब ने जो वादा किया, उसके बाद 10 सितंबर को वादा किया, तो हम ये हैरान है कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप को आप जैसे ज़हीन लोग हमारी मदद कर रहे हैं, तो पेच कहां फंस रहा है, क्यों रोका जा रहा है इस चीज को, क्यों इतना लंबा खींचा जा रहा है? इस चीज के लिए हर एक ग्राउंड पे साथी परेशान है। जो देखिए 31 जनवरी को जो रिटायर हो घर जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, तो अभी थोड़ा वेट कर, वो पिछले 6.5-7 महीने का वेट कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम ये कहते हैं कि इस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए, हमारी कोई भी शर्त नहीं थी, लेकिन हम ये कहते हैं SR 520 आप भी जानते हो, आपने पढ़ा उसको अभिनव जी, वो एक आई वॉश है, वो एक वेजेस इनहांस है, वो रेगुलर प्रोसेस नहीं है।
जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है, बेनिफिट होता है, वो चीज है। मैं सलारिया साहब के बाद बात करने से पहले अभिनव जी से जानना चाहूंगा, जो इन्होंने रजिंदर सिंह ताज जी ने कहा है, आप उसको क्या जस्टिफाई करते हैं कि SRO 520 सिंपल आई वॉश? जी अभिनव जी। देखिए ऐसा है, SRO 520 2017 मैंने सिर्फ इनका इशू डील करने के टाइम नहीं पढ़ा, मैं उसको पिछले 5 साल से लगातार पढ़ता आ रहा हूं, जो मैं कोर्ट केसेस करता हूं। देखिए ऐसा है, क्योंकि इनकी संख्या हजारों में थी। अब मैं इनको एक चीज ये बताऊं कि बहुत हैवी बजट और बड़े लेवल का बजट चाहिए इनको रेगुलराइज करने के लिए। 70-75 हजार लोग, फिर उनके एरियर्स भी बनेंगे। अब मैं ये नहीं कह सकता कि किस चीज को मद्देनजर रखते हुए 520 बना, लेकिन 520 जितना भी बना, चाहे 100% इनके हक में नहीं था, लेकिन फिर भी 520 में इनके फेवर में काफी कुछ था। ये उस टाइम शायद 4500 की 4700 रुपया पर मंथ लेते थे, लेकिन 520 में इनको 13,000 का कि 15,000 का एक अमाउंट फिक्स किया गया। जिनकी 15 साल से ज्यादा सर्विस थी उनके लिए 18,000 पर मंथ किया गया। जिनकी 20 साल से ऊपर थी उनके 23 के 24,000 किया गया। ऐसा नहीं है कि SRO 520 इनको कुछ नहीं देता था। हाँ, जितना ये मांगते हैं उतना नहीं देता था, उससे कुछ कम देता था, लेकिन फिर भी कहां 4700 रुपया पर मंथ, कहां 15,000 रुपया पर मंथ, या 18,000 रुपया पर मंथ, या 24,000 पर मंथ। लेकिन हम इनको ये कह रहे हैं, हमने जो रिपोर्ट दी है वो हमने ये रिपोर्ट दी है कि इनको SRO 520 से ऊपर कुछ मिलना चाहिए। जैसे पहले डेली वेजेस रेगुलराइज हुए, कोशिश वैसी की जाए। अगर आप वैसा नहीं कर सकते, लेकिन 520 से ऊपर बढ़ना पड़ेगा, हमने ये भी लिखा है। चलिए अभिनव जी, हम सलारिया साहब के पास चलते हैं। सलारिया साहब, आपका तो कैबिनेट ऑर्डर है, आपका तो बिल्कुल सटीक कैबिनेट ऑर्डर है। पिछली गवर्नमेंट जो बीजेपी की थी, PDP की थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसने ऑर्डर किया, डिप्टी कमिश्नर वो चेयरमैन थे, आपको प्रॉपर वे में रिक्रूट किया, अब वो आपकी पोस्ट भी डिफ्रीज कर दी है, क्या कहेंगे? पहले तो धन्यवाद सर आपका, अभिनव शर्मा सर। थैंक यू। गुड इवनिंग। अभिनव जी का शुक्रिया कीजिए। अभिनव जी। हाँ जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, हम जो आए हैं प्रॉपर चैनल आए हैं। एक तो हमारा कैबिनेट डिसीजन था, और हमारी पॉलिसी हम कोई पुरानी सरकारों ने हमें लगाया नहीं था, हमें लगाया गया है बीजेपी PDP गवर्नमेंट के दौरान। हमें हमारी एडवर्टाइजमेंट हुई थी, नोटिफिकेशन आई थी, और 19 में सतपाल मलिक जी के टाइम पे हमने ज्वाइनिंग डाल दी है। अब सर बेसिकली हम ये कह रहे थे कि जैसे बाकी रैबर्स पैटर्न है जिनके 5 साल का टाइम पीरियड है, सबका प्रोविजन पीरियड 5 साल का है, हमारा 7 साल का रखा गया था। हम उस बेस पे फाइट कर रहे थे अपनी कि हमारा जो टाइम पीरियड है 5 साल का कर दिया जाए। क्योंकि सर जो हमारी कमेटी बनाई गई थी 29/10/2020 को, उसमें एक कमेटी में चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन थे उस कमेटी के। तो उस कमेटी को और SRO 202 की कमेटी एक ही दिन बनी थी। सर SRO 202 के 30,000 प्लस इंप्लॉयज थे, उनका वन टाइम सोल्यूशन हो गया। और मतलब हमारे साथ भेदभाव हुआ। उस कमेटी ने अगर कोई डिसीजन लिया भी बाद में, तो उल्टा जो पोस्टें हमारे लिए फ्रीज रखी गई थी, मैं सर को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सर हमने ज्वाइन तभी किया था क्योंकि हमारे में सर जो पॉइंट दिए गए हैं, हमें नंबर दिए गए हैं, वो PIG तक के हमारे मार्क्स काउंट हुए हैं। जिन्होंने वो क्राइटेरिया फॉल किया है वो टीचर्स यहाँ पे इन हुए हैं, और 15 मार्क्स का इंटरव्यू देके यहाँ पे इन हुए हैं सभी टीचर्स। वो PIG तक के हमारे मार्क्स थे। तो सर मैं ये बताना चाहता हूँ, उनका वन टाइम सोल्यूशन हो गया। हमारे लिए एक ऐसा ऑर्डर आ जाता है कि हमारी जो पोस्ट है, क्योंकि हमने ज्वाइन तभी किया था कि डिपार्टमेंट ने एक पॉलिसी जो हमारे लिए लाई थी, उसमें ये लिखा गया था तब तक कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होगी, सारी PET की पोस्टें जो हैं वो फ्रीज रखी जाएंगी जब तक रैबरे खेल जो टीचर्स हैं ये परमानेंट नहीं होते। तो सर हमने तो देखा कि अब 7 साल का पीरियड है, हम तो अच्छे अच्छे स्कूल में वर्क कर रहे थे। हमने अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब है, चलो RT पैटर्न पे कल को हमारा भी अच्छा हो जाएगा, हमारी भी अच्छी सैलरी हो जाएगी, जैसे RT टीचर एडजस्ट हुए हम भी हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, 4 साल के बाद उन पोस्टों को डीफ्रीज करने लगे। अगर आपने डीफ्रीज पहले की रखी नहीं होती, आपने फ्रीज नहीं रखी होती, तो हम ये इस पॉलिसी को ज्वाइन ही नहीं करते उस टाइम।
क्योंकि हमें पता था कि परमानेंट पोस्टें भी आनी है, हमें पता था 7 साल तक परमानेंट पोस्टें नहीं आनी है। अब 4 साल जब हमारी जॉब हो गई है, 4 साल के बाद उन पोस्टों को आपने डीप फ्रीज का एक ऑर्डर निकाल दिया। हम तो मांग कर रहे थे हमारा टाइम पीरियड 7 साल से 5 साल किया जाए, जैसे बाकी राइट, रैपर राइट, पैटर्न पे हैं, लेकिन हमारे लिए इस तरह का एक ऑर्डर आ जाता है। उसके बाद मैं सर को बताना चाहता हूँ कि 8 दिन हमने मई मंथ में हमने बीजेपी ऑफिस के बाहर हमने प्रदर्शन किया था। फिर रविंदर रैना सर जी ने हमें एलजी साहब से मिलाया था। एलजी साहब ने क्या किया उस टाइम, द्विवेदी साहब को, प्रिंसिपल गैर सेक्रेटरी को, उनको साथ में बिठाया कि मुझे लैक ऑफ नॉलेज है इसके बारे में, आप बैठो साथ में, और उनको डायरेक्शन दी गई कि आप, और सर का ट्वीट भी आया है, उन्होंने ये भी बोला कि इनको जो इनका टीबट ये देख लो टाइम पीरियड किसी और का 7 साल ना हो, तो आप इनका टाइम पीरियड 5 साल कर दें। और राइट, राइट, सर से ये डिमांड की थी कि सर हम जिन स्कूल में लगे हैं उन्हीं स्कूल में हमारी एक पोस्ट क्रिएट करके हमारा वन टाइम सोल्यूशन हो जाए, बार बार हमें सड़कों पे नहीं आना पड़े। तो सर ने दोनों डिमांडें वहां पे की और हमें बोला था अपना धरना आप वहां से उठा दें, आप जाएं, बच्चे खुश रहें, 7 जून तक का आपका ऑर्डर आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पे आते हैं बीजेपी ऑफिस, हमने सेलिब्रेट किया यहाँ पे, राणा साहब को भी हार पहनाए, सबको बीजेपी सब मिठाई भी बांटी वहां पे, हमारे घर फैमिलीज भी सभी खुश थे, माना सर। उसके बाद में सेक्रेटरी गया, श्रीनगर चले गए हम, चलो पता करते हैं, 7-8 दिन हो गए। मैं भी टारगेट किलिंग चल रही थी उस समय, आप रेणुबाला मैम का वो केस हुआ था वहां पे, और वहां पे अमरनाथ यात्रा आ गई, क्लाउड ब्लस्ट हो गए, हम मानते हैं। एलजी साहब ने मुझे बोला था उस ऑर्डर को मैंने डस्टबिन में डाला, मैंने सोचा चलो वो ऑर्डर तो कैंसिल हुआ है हमारा, चलो हम पता करते हैं, माना हम भी जम्मू के ही वासी हैं, इंडियन हैं, मानते हैं इतना कुछ हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन बिजी है। लेकिन सर आज हम 4 महीने 5-6 महीने के बाद जब फिर से सेक्रेटरीट में अच्छे से जाते हैं पता करने, वो ऑर्डर स्टैंड है, उसके सारे पॉइंट हमारे पे इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गए हैं। फाइनेंस में फाइल चली गई है हमारे वो करने के लिए, सैलरी इंक्रीज करने के लिए 2000, मतलब 50% सैलरी इंक्रीज, और जो हमारी पोस्टें हैं उनको वो करने के लिए, डीफ्रीज करने के लिए। तो सर फिर मतलब कि उस टाइम का एलजी साहब का जो वादा था वो भी गलत गया। तो और मैं ये कहना चाहता हूँ इस बार भी राणा साहब, पठानिया साहब और बड़े दिग्गज नेता कुविंदर गुप्ता जी वो हमारे बीच में आते हैं, वो बार बार बोलते हैं हम आपके साथ हैं। ब्यूरो केस में कोई ब्लैक शीप्स बैठी हैं जो इस तरह के छेड़खानी करते हैं, जिससे मतलब अभिनव जी से बात करूंगा। अभिनव जी आप मुझे बताइए कल की मीटिंग, अभिनव जी जो कल की मीटिंग यूनियन तासा, मैं आपके पास आऊंगा, परेशान है, जो कल की मीटिंग हुई है, मुझे लगता था सर आप मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है जो कल मीटिंग हुई है आपके लिए पॉजिटिव है? साहब आप हाँ, यस जी जी। विनोद जी, बात ऐसा है कि कमेटी की रिपोर्ट क्या है, दिल्ली में क्या बात हुई, अभी हमें क्लियर कट पता नहीं है। तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात मैं कह नहीं सकता। जैसे मेरे साथी कह रहे थे और आप ही कह रहे थे, धीर जी कह रहे, आप ही कह रहे थे कि आपका सीधा सीधा आपको डीसी ने लगाया, तो मैं भी आपको क्लियर करूं, पीएचई का डेली वेजर हो या कोई और हो, जम्मू प्रोविंस का एक चीफ इंजीनियर है, उसके अंदर कई डीसी आते हैं, और इस तरह कश्मीर डिवीजन का भी एक चीफ इंजीनियर होता है, बड़े डीसी आते हैं, डी साहब आते हैं। हम लोगों को चीफ इंजीनियर ने ऑथेंटिकेट किया है कि हमने लोग लगाए हैं। 2009 में कैबिनेट सब कमेटी ने माना है कि ये लोग काम कर रहे हैं, हमने लगाए हैं। जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही कोई नहीं है तो लगाने का तरीका वही है कि आप लोग पहले लेबर का काम ले लो, आप स्टेशन बनवा लो, लोगों से पाइप बिछवा लो, 2-2 साल इसी तरह रगड़ो, उसके बाद आप उसको डेली लगाते हो। 239 एफ ऑर्डर आया, वो कैबिनेट डिसीजन नहीं था। उसके बाद 2014 में कैबिनेट सब कमेटी बनी, वो भी एक कैबिनेट ऑर्डर था, कैबिनेट का था। उसके बाद डॉक्टर निर्मल सिंह की अध्यक्षता में जो कैबिनेट सब कमेटी बनी, वो भी एक कैबिनेट। कहने का ये है कि इस चीज को इतना घुमा दिया गया, घुमा घुमा के, और जो कमेटी बनी बीजेपी की, उनकी तरफ से हमें ये पॉजिटिविटी हुई कि उन्होंने काफी चीजें क्लियर की गवर्नमेंट लेवल पे भी, और हमने जो उनको बताया, उन्होंने जो हमसे डॉक्यूमेंट हमने कलेक्ट किए, उन्होंने उस चीज को माना, और मेरे ख्याल पार्टी में भी लोगों को ये समझाई चीज कि ये लोग ऑथेंटिकेट है, ये ठीक कह रहे हैं, और यही लोग काम कर रहे हैं। अगर कोविड में कोई काम करने वाला है तो वो बैकडोर कैसे हो सकता है? अगर
कोई बर्फ में काम कर रहा है हर जी। एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। मैं अभिनव जी से जानना चाहता हूँ। अभिनव जी, आप आपको आवाज आ रही है? अभिनव जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है। ताज साहब, आप मेरा सवाल अभिनव जी से पूछ लीजिए। ताज साहब, आप मेरा सवाल अभिनव जी से पूछ विनोद जी, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है मुझे आपसे। उसमें क्या लगता है कि कुछ पॉजिटिव है? ताज साहब, आप अभिनव जी से पूछिए मेरी तरफ से। अभिनव सर, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही। अभिनव सर, आ रही है आवाज? मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही। मेरे को आवाज मेरी भी नहीं आ रही। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। धीरज जी, आप कोशिश कीजिए। मेरा सवाल जब मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, आवाज आ रही है बिल्कुल नहीं आ रही। मेरी आवाज भी नहीं आ रही। धीरज जी, आप पूछिए सवाल सर मेरी, जो मैंने सवाल पूछा है। सर मेरी आवाज आ रही है? अभिनव सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? संजीव सर एक बार इनको कट करके इनको बोले ज्वाइन करें। चलिए, ताज साहब, आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि पॉजिटिव, आपको लगता है कुछ अच्छा होने वाला है? देखिए, अपना बना के बहुतों ने ठगा हमें। अब यकीन तभी आएगा जब सामने एसआरओ आएगा और एसआरओ 64 होगा या उसकी तरह होगा, एसआरओ 520 ना हो, धोखे वाला एसआरओ ना हो, और सिर्फ लॉलीपॉप के तौर पे ना इस्तेमाल चीजें हो, क्लियर कट ग्राउंड पे चीज हो। अगर 7000 फाइल हमारी सेक्टर में पड़ी है तो बड़ी बात नहीं है, फाइलें कंप्लीट है, हाई पावर कमेटी ने ओके किए हैं। एक एसआरओ लगाना है, नया एसआरओ बनाना नहीं है, एसआरओ 64 लगाना है और रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हमने कभी नहीं कहा कि 60,000 वन डू में करो। जैसे शर्मा साहब का के बहुत बड़ा बजट लगता है तो हम रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। लोगों को अगर पानी पिलाते हैं तो रेवेन्यू जनरेट भी कर रहे हैं। तीसरा ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी के नाम पे अरबों रुपया दे रही है स्टेट में, तो हमारे लिए 1 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं हो सकता क्या? हम इंसान नहीं, हम इस देश के वासी नहीं है? हम भी तो हक है, हमें भी मान सम्मान से जीने से कहा। हमारा क्या कसूर है? अगर केंद्र, ये वेलफेयर स्टेट है, और केंद्र अगर बाकी देशों को, प्रधानमंत्री साहब जिस भी देश में जाते हैं, गरीब देश में, वहां पे सहायता की घोषणा कराते हैं, तो जब 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुए, हमें भी उम्मीद थी कि 1,000 का एक वन टाइम पैकेज आएगा जिसमें कैरी लेवल, डेली वेजेस, सारे लोग रेगुलर जो है, क्योंकि पीएम साहब ने खुद कहा है ललकार रेल 2014 में, आज इस बात को 9 साल होने लगे। तो ये बात नहीं है, पैसा कहीं आड़े नहीं है। ये चीज हम पूछ रहे हैं कि सरकार में जो लोग बैठे उनकी मंशा क्या है, क्लियर हो जाए हमें भी कि हमें रेगुलर करना है नहीं करना। क्या बाकी वेजेस इनहांस से हमारा मसला हल नहीं है? हमारा 1 पॉइंट रेगुलराइजेशन पॉलिसी अंडर एसआरओ 64, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। चलिए धीरज जी, आप मुझे बिल्कुल सिंपल सा है। अब मैं अंदर की बात पूछूंगा। आज किसी बीजेपी के लीडर का फोन आया? आज आपका किसी बीजेपी के बड़े लीडर ने फोन उठाया? सिंपल सी बात। नहीं, आज किसी का फोन नहीं आया, ना किसी के साथ मुलाकात हुई है। तो हम खुद परेशान हैं कि दिल्ली में मीटिंग हुई क्या है, बात क्या हुई है। एटलीस्ट हमें तो कुछ बताया जाए कि हो रहा क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा हमें पता चल जाए एक बार कि इस तरह की बात हुई है। जैसे अभिनव शर्मा सर अभी थे, इन्होंने बताया है कि पॉजिटिव बातें वहां पे हुई हैं दिल्ली में भी। तो एलजी साहब के आगे भी रिपोर्ट्स रखनी है। हम भी होप कर रहे हैं बड़ी ज्यादा। देखो, इनके बिना, बीजेपी के बिना हमारी होप भी कोई नहीं है इस समय। हमें भी पता है, अगर बाहर आके ये ओपन होके रैना साहब अगर बोल रहे हैं सारी बातें, लेकिन इस बार करके देना चाहिए इनको हमें। क्योंकि देखें, पार्टी की छवि भी काफी खराब हो रही है। अगर आप देखेंगे जम्मू में हर जगह प्रदर्शन ही प्रदर्शन चल रहे हैं इस समय। तो हम नहीं चाहते पार्टी की छवि भी खराब हो, क्योंकि हमारी अपनी पार्टी है ये। और मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि इस बार जो मूवमेंट है, इसको आप वन टाइम सोल्यूशन, जो रैबरे खेल का मैटर है या और भी जो मैटर्स हैं यहाँ पे चल रहे हैं, इनके बारे में सोच के जल्द से जल्द इनका हल निकालना चाहिए। देखिए, अभी हम यही चाहते हैं कि जो भी बात हुई है, हमारी मुलाकात नहीं हुई है रैना साहब से अभी। कल आरएस पठानिया साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने थोड़ा बताया था कि आपकी जो बात दिल्ली में हुई है, जोरों शोरों से आपकी बात हुई है, तो आप घबराएं नहीं। जल्द ही एलजी साहब से हमने मिलना है, तो आपका जो मैटर होगा वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। तो अब
हम भी वही वेट कर रहे हैं। आज भी बारिश लगी, इतनी सर्दी थी, छोटे छोटे बच्चों के साथ हम सभी रैबरे खेल टीचर्स वहां प्रदर्शन कर रहे थे। मैंने आपको एक अपने जो मेरा बेटा वो भी आया था आपकी, मैंने आपको उसकी वीडियो भी भेजी थी, आपने देखा होगा। तो मैं ये कहता हूं कि जो भी है उसको ओपन करें, और ये जितने भी मैटर है ना, ये जल्द से जल्द जी। सॉर्ट आउट करें, क्योंकि ये टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है इसके बीच में। जैसे मतलब अगर अभी करेंगे तो ठीक है, बाद में इसको आप बोलोगे पॉलिटिकल ट्रेंड बनाना या हाँ, कहते हैं ना पॉलिटिकल। जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। न्याय जब देर बिल्कुल से मिलता है उस न्याय का कोई फायदा नहीं होता। मैं ताज बिल्कुल। साहब से पूछना चाहूंगा, ताज साहब आप स्कैटर्ड अलग अलग जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं एक जगह एक साथ में आकर के आप प्रोटेस्ट करें? देखिए, इसके लिए मैं अभी अथराइज नहीं हूँ। पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट की हमारी 5 मेंबर की टीम है, उस पर ये विषय रखेंगे कि जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ बैठ के एक मीटिंग की जाए, अगली प्लानिंग बनाई जाए। हमारा मकसद है इस समस्या का हल होना चाहिए। क्या वो मेरे हम लोग 203 दिन से आज प्रोटेस्ट में हैं, और 22 जून को जब हमने शुरू किया था उस दिन क्या हालत थी मौसम की। आज शीतलहर है, तो मेरे कई साथी बीमार हो गए, और कई साथी उसके बाद रिटायर भी हो गए। उसके बीच इन 6.5 महीनों में कई 60 साल के होके 30-35 साल इस डिपार्टमेंट को अपना गोल्डन पीरियड सर्विस देके रिटायर होकर घर चले गए, और उनका पेंडिंग भी नहीं है। आज की डेट में आप बताओ ये कौन सा देश है, ये कौन सा निजाम है, ये कौन सी विकासपुरी छवि है कि आप लोग उनका जो बकाया है वो भी नहीं दे रहे हो। कल लोहड़ी, परसों लोहड़ी है, आज तक फंड्स नहीं आए। आप बताओ कौन सा जम्मू के साथ भेदभाव खत्म हो रहा है, कौन सा जम्मू के साथ भेदभाव खत्म हो रहा है। एलजी साहब कहते हैं मेरे दरवाजे खुले हैं राजभवन के, दरवाजे हमारे लिए तो खुले नहीं है। पिछले 2.5-3 साल से 2 बार 3 बार हमें ये कहा जा रहा है हाँ आपको टाइम देंगे, आपको टाइम देगा। हम यही पूछना चाहते हैं आपकी दशा, हमारी दशा दिशा क्या है, आपकी मंशा क्या है, हमें क्लियर किया जाए। हमें कोई नहीं, आप नहीं रेगुलाइज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा पेंडिंग तो दे दो। आप हमें क्लियर कर दो। एलजी साहब एक बार बोल दे आके हमने डेली वेज रेगुलाइज नहीं कर रहे हैं, ये सिस्टम कैसे चलेगा उनको भी पता लगेगा। ये मानते हैं वो भी, ये सारा सिस्टम चाहिए लेवल डेली में चला रहा है। धीरज जी से लूंगा। धीरज जी, आप खिलाड़ी हैं, आपके पास जज्बा ज्यादा रहता है, और आपका मनोबल भी कम नहीं हुआ। मैंने देखा बच्चों के साथ, आपके बच्चे का भी आज मैंने वो वीडियो देखा है, बड़ा इमोशनल और मार्मिक वीडियो था। व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करेंगे? आगे सर देखते हैं। मैं तो यही वेट कर रहा हूँ कि एक बार रैना साहब के साथ मुलाकात हो जाए, और जो ये बोलते हैं हमने एलजी साहब को मिलना है, तो देखते हैं उसमें क्या रिपोर्ट निकलती है। अगर तो हमारे फेवर में निकला और जहां से जल्द 1-2 दिन के अंदर अंदर कुछ आ गया तो ठीक है, नहीं तो सर अब जो है कि हमने पीछे हटना नहीं है, क्योंकि अब टाइम भी काफी हो रहा है। हमारे टीचर पूरे जम्मू कश्मीर यूटी से अलग अलग वहां से आए हैं टीचर यहाँ पे, बड़ा मुश्किल हो रहा है वहां उनको रहना यहाँ पे इतनी ठंड में। कोई डॉर्मेट्रीज में रह रहा है, फीमेल छोटे छोटे बच्चों को लेकर डॉर्मेट्रीज में रह रही हैं, कालका दाम हो गया, आगे पीछे रह रहे हैं, वहां बच्चों को दूध पिलाना मुश्किल हो गया, उनको कहाँ पे गर्म करना है, क्या करना है, बड़ा सिस्टम है यहाँ पे, परेशानी बड़ी बन गई है। लेकिन अगर इस तरह से चलना है तो कोई चक्कर नहीं, फिर हम सड़कों पे आएंगे, कोई बात नहीं, इनको बोलो गोलियां चला दो हमारे पे। हम आज तक यहाँ पे स्पोर्ट्समैन बनाते आए हैं, और आज हमारी वजह से एलजी ट्रॉफी बैक टू विलेज प्रोग्राम जितने होते हैं ये हमारी वजह से पॉसिबल है। एलजी साहब को बोलना हमारी वजह से, हमारे बिना आप एलजी ट्रॉफी करके बताएं, क्योंकि 2600 पंचायतें आपको सपोर्ट नहीं करेंगी उसमें, 2600 टीमें वहां से बाहर हो जाएंगी, 2600 स्कूलों में आपको फ्लैग होस्ट करने के लिए टीचर्स नहीं मिलेंगे। 2600 स्कूलों को अगर आप रोक रहे हो तो इसका मतलब आप 4 लाख बच्चों को आप बाहर पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर रहे हो। मतलब 2600 स्कूलों में आप नेशनल एंथम करने को मना कर रहे हो। आज बच्चे भी स्कूल के हमारे रो रहे हैं कि सर आप कब आओगे, हमारी प्रैक्टिस कब करेगी, 26 जनवरी की प्रैक्टिस कब चलेगी। ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि आप मतलब कि क्या, मतलब हमारी छोटी सी डिमांड है, हमने कुछ नहीं बोला है इनको। आरईटी टीचर भी वही काम करता है, रैबर खेल टीचर भी वही काम करता है। हमने इनको नहीं बोला था आप ऐसी स्कीमें लाओ, ठीक है, स्कीमें लाई बीजेपी पीडीपी गवर्नमेंट ने, ठीक है, हमने स्कीम नहीं लाई। जब हमने ज्वाइनिंग डाली तो सतपाल मलिक जी के टाइम पे डाली। ऐसे ये बोलते हैं कि पुरानी सरकारों के पाप हैं, रैबरे खेल आपका पाप है, आप इसको दो, पहली बात
आप इतना तो करो, जो पहले आपने लगवाया हुआ है उस मैटर को सॉर्ट आउट करो। चलिए। बाकी जो आप बोलते हो पुरानी सरकारों ने लगाए हैं, पता नहीं कैसे लगाए हैं, हमें तो आप लोगों ने लगाया है, आपकी पॉलिसी थी। समय का अभाव है, मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि मानवता का चश्मा पहन के उसको देखिए। ये राष्ट्र निर्माण की बात करने वाले लोग हैं। अभी हमारे साथ एडवोकेट अभिनव भी मौजूद है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन जनशक्ति से हमारे साथ रहबरे खेल के हम उम्मीद करते हैं सरकार की सुनवाई। आप दोनों का धन्यवाद।